आज इंद्रेण हृत क्षत्रेण हृत कुंडलबंधुना हृत्यामराग्रस्थानेन व्यापितो धूमज्येष्ठ। देवताओं का संदेश लेकर के नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि भौमासुर नाम का राक्षस है, जिसके कारण से देवता लोग बड़े दुखी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसके बंदी गृह में कुछ राज्य कन्याएं हैं। देश देशांतर के राजाओं से दुष्ट युद्ध करता है और छल से उनको हरा के उनकी बहु बेटियों को अपने यहाँ पे कैद कर दिया। और अब इस दुष्ट की इच्छा है कि मैं उन सभी के साथ एक साथ शादी कर लूँ। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। एक बार जोर से कहिए श्री राधे। श्री राधे। एक बार और कहिए श्री राधे। तो इस भौमासुर की इच्छा है कि मैं इन सभी स्त्रियों से शादी कर दूं। यही बात नारद जी ने कन्हैया जी को आकर कही। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, यदि देवताओं की बात होती तो मैं जानने में थोड़ा समय लगा था, पर यहाँ तो शक्ति की बात है, स्त्रियों की बात है, तो मैं अब देर नहीं लगाऊंगा। नारद जी तुम चलो, मैं आता हूँ। भगवान अपने महलों में गए, अपनी पत्नी अर्धांगिनी सत्यभामा को साथ लिया कि देवी आज आपको हमारे साथ चलना है। अब ठीक है महाराज, चलते हैं। तो सत्यभामा जी को लेकर के भौमासुर से लड़ने के लिए भगवान चले, क्योंकि ये जो भौमासुर है ये भगवान का ही बेटा माना जाता है। सत्यभामा जी का बेटा है ये भौमासुर, और भगवान का आशीर्वाद था इसको कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक ये मरेगा नहीं। इसीलिए सत्यभामा जी को कन्हैया जी अपने साथ लेकर के चले। जिस समय हमारे भगवान ने 12 रूप धारण किया था, 12 बने। भागवत की कथा है, थोड़ा सा संकेत मैंने किया था आपको। ब्रह्मा जी के ओर से भगवान ने 12 रूप धारण किया। भगवान 12 आए थे और गए थे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। हिरण्याक्ष का वध करके 12 भगवान अपनी डाढ़ के ऊपर पृथ्वी रख के लेकर आ रहे हैं, ऐसे करके दांत के बड़े बड़े, तो फिर ऐसे गोलाकार पृथ्वी रखा। तो ये जो सत्यभामा जी है ना, ये धरती का अवतार है, धरती का रूप। तो जब भगवान ने धरती को अपनी डाढ़ पर रखा तो उस समय भगवान के स्पर्श से माता धरती गर्भवती हुई और एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था भौमासुर। अब सवाल ये आता है कि भगवान का बालक का राक्षस क्यों बना, इतनी गलत प्रवृत्ति इसकी क्यों हुई। तो ऐसा बताया जाता है कि जिस समय भौमासुर गर्भ में था उस समय धरती माता दैत्यों का चिंतन कर रही थी। उस समय दैत्यों का प्रकोप ज्यादा था, दैत्यों ने परेशान कर रखा था, तो उसी का चिंतन हो रहा था। तो जैसा चिंतन वैसी संतान, उस पर वो प्रभाव पड़ा, तो दैत्य बन करके आया। सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु अब कोई बात नहीं, जैसा भी हमारा बालक है मुझे आप एक वरदान दे दो। बोला क्या? बोला जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये मेरा बालक मरे ना, इसे अब मारना मत। कहा कि ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप इसको मारना, बस प्रभु आपसे इतनी विनती है। तो इसीलिए सत्यभामा जी को हमारे कन्हैया जी साथ लेकर चले। बोला जब तक ये कहेंगे नहीं मैं इसको मार नहीं सकता, अब इनको लेके जाऊंगा तो ये कह देंगे तो मैं सुना। तो गए थे भौमासुर की नगरी। जब प्रवेश किया नगरी में तो भगवान से भौमासुर का एक मंत्री था जो लड़ने के लिए आया, जिसका नाम था मुर। मुर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आया, परंतु भगवान ने इसका वध किया, इसको मारा। तो जब भगवान ने मुर नाम के राक्षस को मारा तो मेरे कन्हैया जी का नाम पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की जय हो, बोलो मुरारी भगवान की जय हो।
मुरारी। गिरिराज जी उठाए तो बन गए गिरधारी। इंद्र भी भगवान को एक नाम देकर गए थे गोविंद। क्या चाहते थे मेरी कन्हैया जी, तो नाम पड़ गया गोपाल। गोपियों के साथ रास रचाया तो नाम पड़ गया रास बिहारी। जो लोग बिहार से आते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लोग बिहार के वासी हैं, बिहार रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिहारी। बुरा नहीं मानना चाहिए, जो भी बिहार से आए हो सुन रहे हो तो उनको बोलते हैं बिहारी। बस अंतर इतना है कि मेरे बिहारी कौन है? बांके बिहारी, और आप बिहार से हैं तो बिहारी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बिहार से आए, अब बोल दो बिहारी मेरा जो गुस्सा बिहारी बोलता है, अच्छा तुम लोग गुस्सा भूसा बोलते हैं। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, परंतु बिहारी शब्द का अर्थ क्या है? देखो भगवान के साथ आप जैसों का नाम जुड़ा होगा। भगवान बोलते बांके बिहारी, ठाकुर जी को बोलते बांके बिहारी। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमारा नाम भगवान के साथ जुड़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं बिहारी, बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। भगवान का नाम है बांके बिहारी। कि टेढ़े सुंदर नैन, टेढ़े मुख कहीं बेन, और टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। और टेढ़े घुंघराले बाल, और टेढ़े गल फूल माल, टेढ़े ही गुलाब मेरे चित्त में बसे गयो। भगवान से ज्यादा कोई टेढ़ा हो नहीं सकता। जितने टेढ़े मेरे बांके बिहारी हैं उतना टेढ़ा संसार में कोई नहीं हो सकता। पर मेरे बिहारी जी कहते हैं कि भैया देखो मैं कितना भी टेढ़ा सही, मैं कितना भी टेढ़ा सही, परंतु सामने वाला टेढ़ा यदि मेरे सामने एक बार आ जाए तो फिर मैं उसको सीधा कर देता। मैं कितना भी टेढ़ा सही, पर यदि कोई टेढ़ा मेरे पास आएगा तो मैं उसको सीधा बना देता हूँ। जैसे भगवान ने टेढ़ी कुब्जा को सीधा कर दिया था। मथुरा में रहती थी कंस की दासी नाम का कुब्जा, पीठ में बहुत बड़ा कुंबड़ सा निकला हुआ था, झुक झुक के चलती थी। भगवान ने ऐसी कृपा की कि इस टेढ़ी कुब्जा को सीधा कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कितना भी टेढ़ा सही, पर जो मेरे चरणों में आ जाता है मैं उसको सीधा बनाकर ही छोड़ता हूँ। कोई भी आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, मैं उसे सीधा करके ही दम लेता हूँ। तो भगवान का नाम है बांके बिहारी। बांके शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, और बिहारी शब्द का अर्थ होता है बिहार करना, घूमना। हमारे भगवान को बोलते हैं बांके बिहारी, भगवान को बोलते हैं वृंदावन बिहारी, भगवान को बोलते हैं रास बिहारी, ठाकुर जी को बोलते हैं रमण बिहारी, कुंज बिहारी, स्नेह बिहारी। कितने सारे नाम है, बिहारी 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 बिहारी। तो बिहार का अर्थ होता है घूमना, विचरण करना, विहार करना। तो भगवान की बड़ी कृपा जो हमारे बिहार की भक्तों के नाम से पहले या नाम में हमारे कन्हैया जी का नाम है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान जय हो। तो आज मेरे बिहारी जी ने मुर नाम के राक्षस को मारा तो नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम नारायण वासुदेव। भगवान का नाम पड़ा यहाँ मुरारी। आगे भौमासुर के साथ भगवान युद्ध किए और उस युद्ध में भौमासुर को परास्त किया, मारा, उद्धार किया सत्य धामा जीवित होने पर, और 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया। सभी से हाथ जोड़ करके बोला कि देवियों अब आप अपने अपने घर जाइए, हमने इस राक्षस के बंधन से तुम्हें मुक्त कर दिया, अब जाओ अपने घर। अब वो हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु कहाँ जाए, अब तो मैं अपना घर भी नहीं बता, और एक बार मानो कि हम घर चले भी जाएं तो अब क्या भरोसा कि हमारे घर वाले हमें अपनाए ना अपनाए, तो गारंटी थोड़ी है। कितना समय हो गया रहते रहते, तो अब हमें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे। तो
अब प्रभु हमारा संसार में आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। जब अपनी बागडोर उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दी तो फिर ठाकुर जी ने उन पर दया की। ब्रज के संत लोग गाया करते हैं, दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार मेरा दरबार में दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण रहते हैं, करते हैं कृपा। करती हैं कृपा वृषभान सुता वही महल बुलाए जाते हैं, दरबार रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ, और दुख ही दुख सहने को यहाँ, और दुख ही दुख सहने को यहाँ। संसार में आप कैसे भी रह लीजिए, आपको तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। यहाँ यदि आए हो आप तो उत्तर में लिखे हुए दुख को तो भोगना ही पड़ेगा। संसार सही रहने को यहाँ, और दुख ही दुख सहने को यहाँ, करती है कृपा वृषभान सुता पल को पे बिठाए जाते हैं, दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में। आज मेरे भगवान ने उन सभी स्त्रियों की पुकार को सुना, उनकी पीड़ा को समझा, और वो सभी को लेकर के द्वारका आते। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गए मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपय में भगवान आवत रूप धरो मेह। यानी कि एक ही मुहूर्त में अलग अलग मंडप में अलग अलग ब्राह्मण आए और मेरे भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए
और उनको विवाह के माध्यम से अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय, भागवत महापुराण की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज मेरे भगवान ने उन सभी पर करुणा की, कृपा की और विवाह के माध्यम से उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। इस प्रकार हमारे कन्हैया जी के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी से हमारे बिहारी जी के 10-10 पुत्र, एक एक बेटी थे। इस प्रकार भगवान की संतति का वर्णन आगे भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। एक महल मिला ऐसा सुंदर पांडवों को, जिसमें कोई गलत विचार, गलत धारणा से आता है तो उसको जल में थल, थल में जल नजर आता है। तो उस महल में एक बार दुर्योधन आए थे, सोच रहे थे थल है, तो वो जल में गिर गए। बड़ी ध्यान से सुनना, वो जल में गिर गए। अब द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। पिताजी आंखों से अंधे और बेटा अभिमान से अंधा, क्योंकि ये अभिमान की तो हमको अंधा बना देता है। अभिमान के आगे किसी को कुछ दिखता है? बताओ, आंख होते सोते भी नहीं दिखता है। और दुर्योधन क्या था? दुर्योधन अभिमान से अंधा था, अभिमान में चूर रहता था हमेशा, और कभी भगवान को तो भगवान समझता ही नहीं था। थोड़ा छलिया है, बाला है, पागल जोर है, देखिए कराता ये दुनिया भर में बोलता है। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी और संकल्प कर लिया, अब मैं बिना युद्ध के इनको एक सुई की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब युद्ध होगा, महाभारत होगा, अब लड़ाई होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे और आप शीतल हो। पर आज के समय में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आप शीतल होए। पर आज का सिद्धांत क्या है? ऐसी वाणी बोलिए हर काऊ पे झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का सिद्धांत ये हो गया है। देखो ना, लोग कितना कटु शब्द बोलते हैं, कितना गलत गलत बोल देते हैं, और कोई लड़ाई झगड़े के कारण हो जाते हैं। हमारे शब्दों का ही तो खेल है। अच्छा बोलोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छे मिलेंगे आपको संसार में, अच्छाई की चर्चा होगी। गलत बोलोगे, गाली बकोगे, तो उसी हिसाब से देखे जाओगे। शब्दों का ही खेल है। अब यहाँ बैठ के हम आपको कथा सुना रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा, बैठ नहीं दोगे? अरे पंडित जी कैसी बात है, सुधार नहीं सुधार, यही शब्दों का खेल है सारा। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अन्यथा चुप रहो, वो ज्यादा अच्छा है। आज के व्यक्ति को केवल बोलने से मतलब है, क्या निकल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत बोलो, कभी भी कुछ गलत मत बोलो, किसी को कुछ कड़वा मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि तुम तो बोल दो, सामने वाले का दिल दुखने परेशान हो, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो। समझ लो, सुन लो, समझ लो अच्छे से, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, यदि उस सत्य को बोलने से सामने वाला दुखी है, परेशान है, कष्ट में आ रहा है, दिल दुख रहा है, तो कुछ समय के लिए रुक जाओ, बाद में समय देख के बोलो, रुक जाओ, सत्यवादी मत बनो। हमारे यहाँ तो लिखा है कि यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम न करणीयम न कथनीयम, ऐसा तो सत्य नहीं मत बोलो जो सामने वाले को बुरा लगे। झूठ तो छोड़ ही दो। लोग कहते हैं ना कि हम लोग सच बोलते हैं इसलिए बुरे, और सच तो कड़वा लगता है, और ऐसा नहीं है। वाणी को संभाल करके बोलो, मजाक कड़वा लग जाए। सत्य कभी कड़वा नहीं लगता है, सत्य तो सुंदर है, मीठा है, अच्छा है, बस हमारे बोलने का तरीका बदल गया है और कुछ नहीं है। कहते हैं ना
सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है, सुंदर है, अच्छा है। रात के समय में लोगों ने बोल बोलकर मीठे शक्ति को कड़वा बना दिया। सत्य कैसा है? सत्य है जल की तरह, पानी की तरह। अभी आपके ऊपर है कि सामने वाले को पानी परोस रहे हो तो मीठा देना चाहते हो, कड़वा देना चाहते हो, आपकी मर्जी हो, आपके ऊपर है। कड़वा जल पिलाओगे तो मुंह में जाते कुल्ला कर देगा और मीठा पानी पिलाओगे खटक खटक सब पी जाएगा और तुम्हें आशीर्वाद और देगा, भैया बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी थी, मैंने मुझे मीठा पानी पिला दिया, जल पिला दिया, ठंडा पिला दिया। कड़वा पिलाओगे तो दुनिया भर की कमाई बहुत कम है और पिएगा नहीं, फेंक देगा पानी। ऐसी वाणी है। आपके ऊपर कैसे परोसना चाहते हो, कैसे सामने को वाले को देना चाहते हो, आपके ऊपर डिसाइड करो, सोचो, विचारो, समझो। इन दो शब्दों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कर दिया महाराज। तो भगवान की कृपा थी, पांडवों के साथ कन्हैया जी विराजमान थे, तो कौरव उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। वृंदावन बिहारी राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान जय हो। बहुत सुंदर इस लीला पे यहाँ वर्णन हुआ। महाभारत का संकल्प हुआ था उस समय और भगवान के समक्ष महाभारत का युद्ध हुआ। अधर्म का विनाश हुआ, धर्म की जय हुई। आगे राजा परीक्षित के कहने पर सुखदेव जी ने भगवान के परम सखा परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा कही। इस कथा का भी आप सभी दर्शन करिए। आज आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। कथाएं बहुत है, प्रसंग बहुत है, जितना गाँव उतना कम है। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा बड़े ध्यान से आप सभी सुनिए। कृष्ण श्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में 6ठे श्लोक से एक कथा सुनेगा। भगवान के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जितेंद्रिय हैं। यहाँ भागवत में ये नहीं लिखा हुआ कि भगवान के मित्र हैं और नाम है सुदामा, ऐसा नहीं है। केवल ये लिखा हुआ है भगवान के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, तथा संध्या बंधन करते हैं, जितेंद्रिय हैं और प्रशांत है। भगवान कृष्ण ने इनको अपना मित्र माना। आपकी जानकारी के लिए बोल रहे हैं, उनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? जोर से बोल के बताओ, और जोर से। मामा कौन कह रहा है? सुदामा। कहीं कोने से मामा की आवाज है। सुदामा बोले, सुदामा जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल जय हो। बहुत अच्छे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी। जीवन में संतोष बहुत है। जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन क्या है? बोला संतोष। जिसके जीवन में संतोष है उसके पास सब कुछ है। जिसके जीवन में संतोष नहीं उसके पास कुछ नहीं। संसार का सबसे बड़ा दरिद्र है वो। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, किसी के पास संतोष हो ना हो, मेरे पास संतोष है, प्रत्यक्ष है। कैसे? मतलब मेरी माता जी का नाम संतोष है, वो वृंदावन जाएगा। किसी के पास संतोष हो, मेरे पास तो बचपन से ही है, जन्म से ही। पूज्य हमारी माता जी का नाम संतोष है। जिनका नाम संतोष हो रहा, बड़े खुश हो रहे हो।
रखे जाते थे ना, बेटियों के बेटों के बहुत अच्छे रखे जाते थे। जैसे कि देखो शर्मा परिवार में जितने भी नाम है सब जबरदस्त है, पहले ऐसे नाम रखे जाते थे। ये तो आज लोग पढ़े लिखे तो नामों को बिल्कुल बिगाड़ दिए सब नामों को। किसी का नाम कृष्णा हो, कृष्णा, तो पता है पढ़े लिखे लोग उसे क्या बोलेंगे? कृष्ण। कृष्ण नाम ही बिगाड़ दिया, इतना चढ़ा कर कृष्णा, उसे कृष्ण कर दिया। बिल्कुल नाम की परिभाषा बदल देते लोग। तो हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा रही है, जब संतानों के नाम रखे जाते थे ना तो बहुत अच्छे से रखे जाते थे। जिस नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता था ऐसा नाम रखा जाता था। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। नारद जी के जीवन में भरपूर संतोष है, बस गरीबी है थोड़ी सी, धन का अभाव है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ये थोड़ी सी गरीबी उनके जीवन में है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ये थोड़ी निर्धनता है। कैसे निर्धनता कहेंगे, इसे दरिद्रता नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे निर्धनता, गरीबी। और मैं तो व्यासपीठ से भाई यही कहता हूँ कि बिहारी जी महाराज कभी किसी को गरीबी ना दे। गरीबी बड़ा बहुत भयंकर ऐसा अभिशाप है, जिसके जीवन में आ जाए ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। हालांकि लेखा हमारे कर्मों का ही है, परंतु फिर भी मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ, ये मेरे बाकी बिहारी किसी को गरीबी ना दे, किसी को निर्धनता ना दे। ज़्यादा नहीं तो खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, ये तो भगवान सबको ही है। कभी भी किसी को इससे वंचित ना रखे मेरे प्यारे जी। मैं तो यही प्रार्थना व्यासपीठ पर बैठकर करता हूँ, हे मेरे भगवान आप सबको रहने के लिए घर दो, खाने के लिए अन्न दो, पहनने के लिए वस्त्र, इतना तो सबको आप दो। आज सुदामा जी के जीवन में बहुत गरीबी है, कभी भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे थे, सुशीला बड़ी दुखी हुई, परेशान हुई, कहा कि स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तो एक बार मेरे कहने से उनसे मिलने के लिए चले जाओ। मतलब मिलने से क्या होगा? मतलब मिलने से उनके दर्शन हो जाएंगे, हो सकता है उनकी कृपा हम पर हो जाए, तो एक बार मेरे कहने से उनसे मिलने के लिए चले जाओ। तो सुदामा जी कहते लगे कि देवी तेरे कहने से चल मैं चला जाता हूँ, तो क्या मैं खाली हट जाऊँ? बोला नहीं मैं नहीं कहती खाली हट जाऊँ, मतलब कुछ है तो ला कर दे। तो कहा ठीक है भी लाती हूँ। तो झट सुशीला रसोई घर में गई। रसोई घर में जाकर के महाराज सारे डिब्बे खंगाल लिए, सारे बर्तन खंगाल लिए, एक चावल का दाना तक नहीं है। कि आपके जीवन में है ऐसी गरीबी? कम से कम ठाकुर जी 2 व्यक्ति की रोटी को टाइम से दे रहे हैं, रहने के लिए छत दे रखी है, पहनने के लिए वस्त्र दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर हम लोग तो फिर भी मांगने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी मांगते रहते। कि इतना दिया धन सामने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, कि जितना दिया धन सामने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, और उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। जिस समय बिहारी जी देने पर आते हैं उस समय झोली कम पड़ जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो, राधा रानी जय हो, भागवत भगवान जय
चावल का दाना नहीं है। सोचो कैसा होगा जीवन। कथा को सुनो और दर्शन करो, विचार करके देखो कैसी गरीबी, कैसा जीवन। और ऐसे जीवन में भी सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम गाना नहीं छोड़ा। ये है बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए हमें भगवान से आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। दास मधुका कह गए सबके दाता राम। हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कंडीशन कैसी भी हो जाए, पर कभी भी भगवान से आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। उनके प्रति जो तुम्हारी आशा है, जो ख्यासा है, उसको बरकरार रखो कैसी भी स्थिति में। सुख में भी तो याद करते हो, सब करते नहीं करते, सुख में तो याद करते हो, और दुख में फिर क्यों घबराते हो? जैसे सुख में याद करते हैं वैसे दुख में भी हम याद करने का प्रयास करें। हम समझते हैं कि दुख में याद करना बड़ा कठिन है, परंतु भरोसा रखो, याद करो भगवान को, मनाओ भगवान। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता मेरे श्याम जी से, तू दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखी राम काहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, प्यारे ताहि विधि रही। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। बड़ा प्रयास करें, जैसे हम लोग सुख में रहते हैं, थोड़ा ऐसे दुख में रहने की भी कोशिश करें। सुदामा जी के जीवन में दुख है, परंतु कभी भी भगवान से आश्रय नहीं छोड़ा। सुशीला घर के रसोई घर में गई तो कुछ भी नहीं मिला, पति के पास लौट कर नहीं आई, घर से बाहर गई और बाहर जाकर 4 मुट्ठी चावलों का प्रसाद लेकर के आई और सुदामा जी की पोटली में रख लिया और कहा कि लो महाराज, आप खाली हाथ मत जाओ, लो प्रसाद ले जाओ, हमारे प्रभु को जाकर के दे देना, हमारी तरफ से भेंट है, ये मैं दे रही हूँ, और उनको बोल देना, दे देना भाभी जी की तरफ से भेंट है, और सब समझ जाएंगे क्या कहानी है। सुदामा जी पोटली बना के चावलों की बगल में दबा के लड़कियाँ लेके और महाराज भगवान से मिलने के लिए चले। बोल वृंदावन बिहारी राम जय हो, राधा रानी की जय हो। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा।
दामन जी महाराज जा रहे हैं। राधे राधे। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तुम्हारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो ना हर दिन में इस दुनिया का इशारा, देखो ना हर दिन में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।